और चलिए अब खबरें विस्तार से। इंसाफ के नाम पर दिल्ली में शुरू हुए दंगल ने पूरे दिन देश की राजधानी को अपने शिकंजे में जकड़े रखा। वकीलों के प्रदर्शन के बाद अब पुलिसकर्मी भी प्रदर्शनकारी बन गए। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा का काम छोड़कर अपनी मांग के लिए संग्राम पर उतरे। जो कभी नहीं हुआ था अब वही हो रहा है। पहली बार सुरक्षा का काम छोड़कर पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारी बन गए हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस मुख्यालय की हैं, जहां अपनी मांग को लेकर पहले हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी काली पट्टी बांधकर धरना देने पहुंचे। फिर उनके समर्थन में उनके परिवार वाले भी पहुंच गए और शुरू हो गई इंसाफ की लड़ाई। पहले इनके स्लोगन देख लीजिए। हाउ इज द जोश लो सर, यानी कि जोश जो है वो खत्म है। तय करें कि पुलिस को कितनी देर पिटने के बाद आपा खोना है। दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग में पिटाई को भी शामिल करो। प्रत्येक पुलिस कर्मी को पिटने के लिए तैयार होने की ट्रेनिंग दो। केजरीवाल जी, पुलिस का भी इलाज करवा दो। स्लोगन से पुलिस कर्मियों की नाराजगी को बखूबी समझा जा सकता है। इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है सोमवार को हुआ वकीलों का उग्र प्रदर्शन। उस दौरान पुलिस कर्मियों को जमकर निशाना बनाया गया। चलिए अब उनकी मांग सुन लीजिए। तो निष्पक्ष जांच हो, एक तरफा ना बात सुनी जाए। हम कैसे जवाब दें? अपने घर पे जाके बच्चों को क्या टीवी में दिखाएंगे कि हम पिट रहे हैं? हमारे साथियों की वर्दियां फाड़ी जा रही हैं। वर्दी पहने पहने हमारे साथी पिट रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता है? किसी ग्रुप बना के कभी सिख हमारे पुलिस वालों को पीटते हैं, कभी मुस्लिम हमारे चलान कराते हैं फिर पुलिस वालों को पीटते हैं, कभी वकील पीटते हैं। तो सबकी सुरक्षा पुलिस करती है, तो पुलिस की भी सुरक्षा करने वाला कोई होना चाहिए। और हम किसी से सम्मान नहीं मांग रहे हैं, हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये मांग करें कि पुलिस के साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कई बार इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की गई। बारी बारी से कई अधिकारी आए, अपनी बात रखी, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने गो बैक के नारों के साथ उन्हें वापस भेज दिया। ना तो कमिश्नर की बातें काम आई, ना ही मांग मान लिए जाने का नुस्खा ही कोई करिश्मा दिखा पाया। इन सबसे बातचीत की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि हम अपहोल्डर्स ऑफ लॉ हैं, कानून के रखवाले हैं, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ये सारी बातें जो आपकी हैं उसको बिल्कुल माना जाएगा। अधिकारियों की अपील भी काम नहीं आई। उल्टे ये प्रदर्शन आईटीओ स्थित मुख्यालय से इंडिया गेट तक पहुंच गया। पुलिस कर्मियों के कुछ परिजनों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला, तो कुछ ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जिसके बाद तीसरी बार पुलिस के आला अधिकारी ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग निश्चित रहिए, कोई भी इस तरह की आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग आपकी मुद्दों को उठा के आप लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ला दिया हो। प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। फिर चौथे अधिकारी ने आकर घायलों के लिए मुआवजा देने की मांग को मान लिया। जो भी इस घटनाक्रम में इस इंसिडेंट में घायल हुए हैं उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट के तौर पर कम से कम 25,000 की न्यूनतम राशि दिल्ली पुलिस द्वारा दी जाएगी। इस बीच प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी बढ़ने लगा। आईएएस एसोसिएशन भी दिल्ली पुलिस के समर्थन में आ गया, तो वहीं तमिलनाडु की आईपीएस एसोसिएशन ने 30,000 कोर्ट में ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों के साथ हुई मारपीट की घटना की निंदा की। चलिए अब आपको प्रदर्शन कर रहे पुलिस वालों की मांग बता देते हैं। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाए। पुलिस पर हमला हो तो फौरन कार्रवाई हो। पुलिस वालों का निलंबन वापस हो। दोषी वकीलों के खिलाफ केस दर्ज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली मुख्यालय के सामने मंगलवार सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम को जाकर खत्म हुआ, लेकिन इससे पहले प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के मान मनोबल के बीच सियासत भी शुरू हो गई। करीब 9 घंटों तक पूरे देश ने इस प्रदर्शन को देखा। यहाँ मौजूद प्रदर्शनकारियों में न सिर्फ पुलिस वाले हैं, बल्कि उनके परिजनों के साथ साथ आम जनता भी शामिल हुई, जो यहाँ पुलिस वालों को समर्थन देने पहुंची थी। 6 बड़े अधिकारियों ने समझाया। 9 घंटे बाद धरना खत्म हो पाया। हजारों की तादाद में पहुंचे पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को समझाना बेहद मुश्किल था। देखिए पुलिस अधिकारियों की कश्मकश। हमारा स्टाफ सस्पेंड हुआ
कटवाया है, जब 2 आदमी अब 3 आदमी उनका कैसे कटवा दोगे भाई? बहाल हो गई। तो यही तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे 3 बजे। नहीं, बहाल नहीं हुए ना। देखा आपने, सभी मांगे मानने के बाद भी सबको समझाना बेहद पेचीदा काम था। आपको बता दें कि पुलिस की सभी मांगों को मानने के बाद मुख्यालय के सामने से पुलिस कर्मियों का धरना खत्म हुआ। करीब 9 घंटे बाद पुलिस मुख्यालय से प्रदर्शनकारी हटे, जिसके बाद सुबह से रुका हुआ ट्रैफिक भी बहाल हो पाया। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी जंग के बीच विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलिस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि क्या ये है बीजेपी का न्यू इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और गृह मंत्रालय पूर्ण तौर से चुप्पी साधे हैं। तो वहीं सत्ताधारी आप की तरफ से भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया गया और गृह मंत्रालय पर जमकर हमला किया गया। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है और हम लोगों के बार बार डिमांड करने के बाद भी, बार बार आवाज उठाने के बाद भी अमित शाह जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। इससे इतर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने वकीलों और पुलिस में छिड़ी जंग को बेहद चिंताजनक करार दिया। साथ ही प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। माहौल खराब है, वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक, क्योंकि मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने पुलिस और वकीलों के बीच हुए हिंसक झड़प मामले की जानकारी अमित शाह को दी। साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन से भी अवगत करवाया। वहीं ये मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां बुधवार 3 बजे इस पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पुलिस और वकील के इस जंग में हाई कोर्ट का फैसला बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीएम के नारी